दिनांक 23/11/23 को खीरी मोड़ थाना अंतर्गत 2 डेड बॉडी मिली, जिसमें एक पुरुष की बॉडी थी, एक महिला की बॉडी थी। मृतक के लड़के थे, उनकी संलिप्तता के कुछ साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो है टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन में उनकी जो बातचीत कुछ लोगों से हुई थी, उन लोगों को डिटेन किया गया। पटना में दोहरे हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 23 नवंबर को खीरी मोड़ के पास एक पुरुष और एक महिला की पधार में शव मिली थी, जिसके जांच उपरांत पता चलता है कि अपने ही बेटे ने अपने बाप का कत्ल करवाया था और जो महिला थी काफ़ी दिनों से उसके पिता के साथ रिलेशन में थी। आपको बता दें कि जो हत्या कराई गई थी, अपने ही बेटा ने ज़मीनी विवाद के कारण हत्या इसकी कराई थी। और यहाँ पर पश्चिमी एसपी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। मामला दिनांक 23/11/23 को खीरी मोड़ थाना अंतर्गत 2 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें एक पुरुष की बॉडी थी, एक महिला की बॉडी थी। दोनों का जो शव था वो बधार में जो है सड़क के किनारे चाट में पड़ा हुआ। दोनों जो बॉडी थी, एक जो है यानी दोनों 2 साइड में बॉडी पाई गई। तत्काल ही जो उस समय जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड है, ये सभी लोगों को बुलाया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। जो मृतक थे, उनकी पहचान राजेंद्र यादव गांव गौसगंज की हुई। इसमें अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि अ, जो इनके मृतक के लड़के थे, उनकी संलिप्तता के कुछ साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो है टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन में उनकी जो बातचीत कुछ लोगों से हुई थी, उन लोगों को डिटेन किया गया। तब ये मामला प्रकाश में आया कि इनके बेटे द्वारा ही अपने ममेरे भाई की सहायता लेकर के अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। घटना का कारण ये था कि इनके पिता जो राजेंद्र यादव थे, उनकी 3 शादियां थी। पहला शादी में जो है एक लड़का और एक लड़की थी, जिसमें लड़का जो है बीमारी से मर गया, लड़की की शादी उन्होंने की थी। दूसरा जो इस बार इसमें जो एक्यूज पकड़ा गया, जिसका नाम नीतीश और दूसरे का नाम राकेश। राकेश इनका बेटा है। राकेश जो है यानी ने ये बताया पूछताछ के क्रम में, या जो कांड का उद्भेदन हुआ, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि इनके पिता जो लैंडेड प्रॉपर्टी था, वो जो तीसरी पत्नी के नाम से वो ट्रांसफर कर रहे थे। और फिर जो है जो महिला थी, वो अपनी संपत्ति फिर किसी और को दे दे रही थी, या जो भी पैसा मिलता था ये अपनी पत्नी को ही, जो तीसरी पत्नी थी, उसी को दे दिया करती थी। और इन्हें शंका थी, यानी जो राकेश जो इनके जो बेटे थे, इनको ये शंका थी कि इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है उनके द्वारा बेच दी जाएगी और उनको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दिनों से जो है वो वैसे दमन में काम करते थे जो राकेश थे, और आकर के पैसे की मांग करते थे अपने पिता से, लेकिन पिता के द्वारा उनको पैसा नहीं दिया जाता था। तो जैसा इनके द्वारा बताया गया कि उसी पैसे के लेन देन और जो है यानी लैंडेड प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने अपने पिता की हत्या की। जो जिसके द्वारा हत्या करवाई उसका नाम जो है नीतीश कुमार है, जो पहली पत्नी का साला का बेटा है, यानी इनका ममेरा भाई हुआ। तो उसी ने बताया कि जो ये प्रॉपर्टी जो बार-बार तुम्हारे पिता जो है वो बेच रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसने बोला कि ठीक है, तो तुम मरवा दो। तो 3 लाख रुपए की बात हुई थी। 3 लाख रुपए में से 10,000 रुपया इनके द्वारा दिया गया, ये दोनों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। दमन से ये कब आया? 6 महीना पहले दमन से आया था, और 1 महीना पहले जो है ये इन लोग का आपस का एक जो है कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी किया गया कि हत्या की जाए। महिला की हत्या हुई है अभी अफेयर किसके साथ और चल रहा है? नहीं, महिला ही 2017 से जो ये मृतक राजेंद्र यादव है उनके साथ रहे हैं। हत्या का स्पॉट कौन था और किस हथियार से उनको मारा? देखिए, 2 हथियार यूज किए गए थे, एक तो पिस्टल था, दूसरा कट्टा था। और जी नहीं, बरामद नहीं। ये 3 लाख रुपया किसको दिया था? नहीं दिया नहीं, 10,000 रुपया दिया था। ये नीतीश जो उनके ममेरे भाई हैं, उनको इसने राकेश ने दिया। 3 लाख हत्या करने वाले अभी भी फरार हैं। नहीं, हत्या करने में तो नीतीश था ही, वो तो पकड़ा ही गया। उसके साथ एक और जो आदमी था वो फरार है। पुलिस घटना में कितने लोग शामिल? 2 लोग थे। 2 लोग में एक
इसके द्वारा बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति नहीं पकड़े गए, जिनका नाम अभी हम नहीं बता सकते हैं, उनके द्वारा ही हथियार लाया गया। और जो नीतीश था उसने ये प्लान किया कि चूंकि इनके वो फूफा लगते थे, जो मृतक राजेंद्र यादव थे, तो आपस की इन लोग की बातचीत हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो एक पर्टिकुलर जमीन थी उसको वो बेचना चाहते थे, और वो जमीन जो है वो उनके पिता के नाम से थी, राजेंद्र यादव के पिता के नाम से। तो ये कहते थे बार बार राजेंद्र यादव कि दिन में हमारे भाई लोग नहीं आने देते हैं, तो तुम रात में आओ और मुझे ले जाकर के विक्रम ले चलो, ताकि वहीं पर नाइट हॉल्ट करेंगे और वहीं पे फिर हम अपना अपने पिता के नाम से जो है क्या कहते हैं उसको, रसीद अपने नाम से करवा लेंगे। उसी क्रम में जो है रात्रि में करीब 1 बजे ये उनको लेकर के वो एक सुनसान जगह जहाँ पे डेड बॉडी मिली वहीं पे ले गया। वहाँ पहले से ही उसने एक लड़के को रखा हुआ था कि वहाँ हम रोकेंगे। वहाँ ये जाकर मोटरसाइकिल रोक दिया। उन लोगों के द्वारा पूछा गया कि क्यों मोटरसाइकिल रोके हो, तो उसके द्वारा बताया गया कि आँख में कीड़ा चला गया। तो जब तक वो कीड़ा निकाल रहा था, उसी क्रम में वो पीछे से आया, सबसे पहले महिला को गोली मारा, क्योंकि वो देख रही थी, और जो इसके पिता थे राजेंद्र यादव जो थे वो अंधे थे। तो जब गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो चिल्लाने लगे, तो फिर उनको जो 3 गोली मारी। जाहिर सी बात है कि अपने ही बेटे ने पिता की हत्या कराई थी, जिसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे अभी भी पुलिस से बरामद नहीं कर पाया है। अभी भी इसकी खोजबीन कर रही है पुलिस, और जो अभी एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।